बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। ज़ुहान किचन गार्डन में हम जल्दी हाजिर खिदमत है। तो बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया है कि हमारा पुदीना जो है ना वो ठीक से ग्रो नहीं करता, मिंट जिसे कहते हैं, मर जाता है। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको ऐसी टिप्स दूंगा कि आपका पुदीना 100% ग्रो भी करेगा और आपके गार्डन से कभी भी पुदीना खत्म नहीं होगा। हमेशा बड़े बड़े पत्तों वाला हेल्दी पुदीना आपके गार्डन में मौजूद रहेगा। सबसे पहली बात जो दोस्तों आपने जो मिट्टी तैयार करनी, जो पुडिंग तैयार करनी है, वो आपकी अच्छी वाली पुडिंग होनी चाहिए। उसमें आपने 50% तक किचन वेस्ट डिकम्पोज या गोबर की गली हुई खाद को मिला लेना है, मिला के तैयार कर लें। उसको हो सके तो आप एक दिन पहले पानी लगा दें। इस तरह से आपकी मिट्टी जो है ना वो सारी नम हो जाएगी। तो उसको तैयार करने के बाद आपकी मिट्टी की गहराई दोस्तों 8-9 इंच बहुत है। हाँ, अगर ज्यादा 10 इंच कर लें, इसमें आपका पुदीना बड़े अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो आप जो घर में पुदीना लाते हैं खाने के लिए वो ले लें, उसके लीव्स उतार लें, उसका क्राउन ना काटना। यहाँ जी, उसका क्राउन नहीं काटना। या आपकी क्यारी में मौजूद जो पुदीना है ना, उसको आपने उसके जो ब्रांचेस है वो ले लेनी है, लेके उसके लीव जो उतार लेने हैं, जो टॉप वाला क्राउन है वो आपने रहने देना है। तो आपने पुदीना ऐसा लेना है जिसकी 3-4 जो गिरा होती है ना, जहाँ पे पत्ते निकलते हैं, वहां से इसके रूट निकलते हैं। ये देखें यहाँ से। तो ये 3-4 गिरे हम जमीन में दबा देंगे तो 3-4 जगह से उसके रूट निकलेंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो मैं इंशाल्लाह आगे चल के ना वीडियो के एंड पे आपको वो टिप्स बताऊंगा जिससे आपका पुदीना कभी भी आपके गार्डन से खत्म नहीं होगा और हमेशा हेल्दी पुदीना और बड़े बड़े पत्तों वाला आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने इसकी जो टहनी है वो तैयार कर लेनी है। ये जो ब्रांचेस हैं, ये देखो टोटल ब्रांचेस हैं। बाकी जो आपसे कहते हैं 2 दिन में, 3 दिन में, 8 दिन में, नहीं भाई, ये सारी गलत बातें हैं। इतनी देर जल्दी इसके रूट्स नहीं निकलते। मैंने बड़े तजर्बे किए हैं। ये बस जितना झूठ मर्जी बोल लो, वो किसी को मना थोड़ी करना है कि झूठ क्यों बोल रहे हो। तो जब आपने ये पुदीना ले लेना, अब आपकी मिट्टी भी तैयार है, फर्टिलाइज है अच्छी तरह। अगर आपकी मिट्टी फर्टिलाइज नहीं है दोस्तों, तो फिर फायदा नहीं है। एक तो तरीका ये है, आप इस तरह लटा के लगा सकते हैं। ये एक तरीका तो ये है। ये देखिए, आप जब लिटा के लगाएंगे, 3-3 4-4 गिरा इसकी इसके अंदर इस तरह से मौजूद रहेंगी। ये तरीका है। आप इस तरीके से भी पुदीना लगा सकते हैं। ये जब आप टहनियों को लिटा के उसके 3-3 जो गिरा है, गांठ हैं, वो जमीन में होंगी तो 3-4 जगह से उसके रूट निकलेंगे। तो ये ना देखें कि ये यानी कि बहुत कम हम टहनियां लगा रहे हैं, ये बड़ी तेजी से फैलता है। जैसे ही इसके रूट बनना शुरू हो जाते हैं, आगे इसकी ब्रांचेस और जड़ों के साथ साथ इसके रूट्स भी, अपना इसके शूट्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह आप उंगली की मदद से, फिंगर की मदद से नाली सी बना के उसमें दो दो टहनियां, एक का मुंह उस तरफ, एक का उस तरफ, तो इसको रख दें। ये देखें 3-3 गिरा जो है ना वो मैं जमीन में दबा रहा हूँ। ये देखें, मैंने दोनों तरीके आपसे शेयर कर देने हैं। इस तरह से आप अपने गार्डन में पुदीना लगा सकते हैं। ये है दोस्तों पहला तरीका अपना पुदीना लगाने का। तो आगे चल के मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ। एंड पे मैं जाके आपको इसके मतलब 8 से 10 टिप्स दूंगा जिससे आपके पुदीना आपके गार्डन में हमेशा रहेगा और कभी भी खत्म नहीं होगा। इसको पानी दे दिया, छोड़ देना, इसको शेड एरिया में रख देना। अब दूसरा तरीका ये है कि ये मैं अपनी जो बास्केट है उसी में से कुछ ब्रांचेस कलेक्ट करूंगा, तोड़ लूंगा। तो बेहतर है कि आप उसको ना काटें। आपने वो जो ज्यादा हार्ड वाली ब्रांच नहीं लेनी, नरम वाली लेनी है, जो हाथ से आराम से टूट जाए। तो जिसमें जरा लकड़ी सी बनी होती है ना, वो थोड़ा सा टाइम लेती है अपना ग्रो करने में, उसके रूट्स निकलने में। अगर आप बाजार से भी लाते हैं, उसकी जो ना ऊपर नरम नरम टाहनियां जो है ना, वो आपने ऊपर वाली नरम हिस्सा जो ब्रांच का है ना, वो आपने कलेक्ट करना है। उसके पत्ते लीव उतार लेने हैं और लीव उतारने के बाद आपने उसका क्राउन नहीं तोड़ना। हाँ, ये याद रखे, क्राउन नहीं आपने तोड़ना। इससे बहुत ही जल्दी आपका जो पुदीना है, मिंट है, वो बड़ी तेजी से ग्रो करता है। इसलिए कोशिश करें कि जो आपका ऊपर वाला क्राउन है वो उसका ना तोड़ें, उसको रहने दें। क्राउन वाले पत्ते जो ऊपर कोंपल जिसे कहते हैं। तो ये देखें दोस्तों, हमने जो ब्रांचेस हमें चाहिए थी वो हमने कलेक्ट कर ली। अब तरीका इसका ये है, आप तो फिंगर की मदद से या आप किसी सुअर की मदद से ऐसे सुराख करें और इसी तरह 2-2 3-3 गिरे जो है ना वो जमीन के अंदर जाने दें। ये देखें इस तरीके से। ये देखें, उंगली की मदद से ऐसे उसमें रख के हल्की सी मिट्टी को हल्का सा दबा देना है। इस तरह आपने लगाना है। और जब भी आपने पुदीना लगाना है, अगर तो आप लगा रहे हैं ना फरवरी में, तो फिर इतनी तेज धूप नहीं होती। अगर आप मार्च या अप्रैल में लगा रहे हैं तो फिर आपने उसको शेड एरिया में रख देना है। इस चीज का आपने ध्यान करना है।
तो पानी ज्यादा, इतना पानी ज्यादा नहीं देना, पानी आपने मुनासिब, मिट्टी को मॉइस्चराइज रखना है। अगर आपकी मिट्टी ज्यादा जेल की तरह हो जाएगी, ज्यादा गीली होगी, तब भी उसके रूट जो है ना वो नहीं निकलते। जी हाँ, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं। ये एक खास बात होती है कि आप क्या करते हैं कि बार बार उसको पानी देते हैं। नहीं भाई, उसको बार बार पानी नहीं देना। उसकी मिट्टी को आप फिंगर की मदद से खोद के देख लें। अगर आपकी मिट्टी ऊपर से 2-3 इंच खुश्क हो रही है तो आपने हल्का सा उसे ना छट्टा लगा के पानी को उसको मॉइस्चराइज करा। अगर धूप तेज है तो फिर आप अगर ज्यादा मिट्टी खुश्क होगी, ज्यादा पानी भी दे सकते हैं। यानी कि पानी बड़े मुनासिब तरीके से देना है, फिर उसके रूट डेवलप होते हैं और बड़ी जल्दी होते हैं। जिन तरीकों से मैं दोस्तों आपने मैंने मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से आप 45 दिन के बाद आप अपना धनिया इंशाल्लाह हार्वेस्ट कर सकते हैं। 40 से 45 दिन बाद, आपने जिस दिन लगाया उससे 40 से 45 दिन के बाद आप अपना पुदीना, सॉरी जो पहले मैं भूल गया, पुदीना आप अपनी क्यारियों से हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब मिट्टी में नमी मौजूद है, पानी हमने इसलिए देना है ताकि जो मिट्टी है वो उसकी ब्रांच को अच्छी तरह पकड़ ले। और पानी देखेंगे मैं ज्यादा नहीं दूंगा, बिल्कुल मुनासिब पानी दूंगा, जिससे बस हमारी जो मिट्टी में अ, अ, जो मिट्टी है ना वो उसकी ब्रांच के साथ अच्छी तरह चिपक जाए। अब दूसरा पानी तब देना है हमने जब मिट्टी ऊपर से कोई इंची 1 इंच खुश्क हो जाए। अगर मिट्टी खुश्क नहीं होती, नीचे नमी मौजूद है, तो आपने दोबारा इसको पानी नहीं लगाना। तो ये थे दोनों तरीके दोस्तों। अब बात यह है कि जब आप अपने पुदीने में लगाते हैं ना, तो दोस्तों आपकी मिट्टी अच्छी तरह नरम और अच्छी तरह फर्टिलाइज होनी चाहिए। गोबर की खाद या किचन वेस्ट डिकम्पोज उसमें अच्छी तरह मिली होनी चाहिए। पुदीना यूं तो सारा साल उगा सकते हैं, लेकिन फरवरी मार्च और बरसात के मौसम में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इन महीनों में इसको लगाना चाहिए। नंबर 3, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, पानी भी इसको मुनासिब तरीके से देना चाहिए। अगर गर्मियां हैं तो इसको इतना पानी मॉइस्चराइज, इसकी मिट्टी मॉइस्चराइज रहनी चाहिए। हाँ जी, नमी मौजूद रहनी चाहिए। नंबर 4, मार्च और बरसात के महीनों में पुदीना लगाकर सनलाइट और शेडी एरिया में रखें, जिससे रूट जल्दी से और ज्यादा डेवलप होते हैं। धूप में आपके धनिया की मिट्टी ज्यादा खुश्क होती है, पौधे मुरझा जाते हैं। नंबर 5, ज्यादा गर्मी में भी पुदीने को शेडी एरिया में रखें। आपका पुदीना बिल्कुल हेल्दी है तो फिर भी आप उसको जरा शेडी एरिया में रखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह ग्रोथ करेगा। नंबर 6, गर्मियों में पुदीने वाले पार्ट या क्यारी को मिट्टी को मॉइस्चराइज रखें। नंबर 7, पुदीने को काट कर इस्तेमाल करें। उसके लीव ना तोड़े ना, ऊपर से काट कर, फिर नीचे से नए उसके शूट्स निकल आते हैं। नंबर 8, बताए हुए गए हर 2 मौसम में पुदीना टहनियों से उगाते रहें। तो दोस्तों जब पुदीना पुराना हो जाए तब भी उसकी जो ना जर्मिनेशन ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप हर साल इस तरह से 2 अपनी बास्केट या क्यारियां हर 6 महीने के बाद तैयार कर लेते हैं, तो पुराना बेशक जो खत्म कर दें, और इसको गोबर की खाद फिर भी पानी में मिला के देते रहना है, जिससे आपका पुदीना हेल्थी ग्रोथ करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।